सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नः मंगलम। बोलो विद्यासागर विश्ववृंद श्रमणम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री के समाधि मरण पर उनके पावन पुनीत श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए आप हम सब पुष्पगिरी तीर्थ में उपस्थित हैं। आज हम उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करने जा रहे हैं, जिनके प्रति संपूर्ण जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण देश की, राष्ट्र की अटूट श्रद्धा थी। वे आचार्य, वे महामानव, वे इस ब्रह्मांड के देवता, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और संयम की आराधना करते हुए व्यतीत किया। 1946 से जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की, आज उनके इस मानव जीवन की, संयममय जीवन की यात्रा पूर्ण हुई। आज वे स्वयं में समाहित हो गए, स्वयं में लीन हो गए। वे आज भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे हमारे दिलों से, वे हमारे अंतर्मन से कभी बाहर नहीं हो सकते। धन्य वे संत शिरोमणि। आज हम यहां पर उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। सबसे पहले उनके इस दिव्यतम चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया जाएगा और दीप जलाते हुए हम यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, आपके जीवन का दिया बुझा है, लेकिन आपने जो दिया जलाया है वह शाश्वत है, वह सदा सदा जलता रहेगा।
एक एक करके ऐसे फोटो को बिल्कुल सामने, फोटो के सामने, बहुत अच्छा। भैया जी महिलाएं जो फूल ले सकती है, एक एक फूल समर्पित करें गुरु चरणों में, आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में। बहुत अच्छा। इस तरफ भी रखो, दोनों तरफ बैलेंस बना। आज बड़ी दुखद घटना सुनी हम लोगों ने। हमारे बीच में वात्सल्य के धनी आचार्य विद्यासागर जी, जिनका सतत हम लोगों को आशीर्वाद मिलता रहा, जैन अजैन पशु पक्षी सभी के लिए उनके मन में अथाह अच्छी भावना रही। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके चरणों में शत नमन मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम नमः। आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। मैं वैसे बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं हूँ इस तरह बोलने का, लेकिन फिर भी मैंने मेरी भावनाएं प्रस्तुत की है। आज प्रातःकाल जैसे ही यह अशुभ समाचार सुनने को मिला, पहली बार मुझे जीवन में ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में मृत्यु ही शाश्वत सत्य है। कि जिस प्रकार एक संत शिरोमणि दया निधान विद्यासागर जी महाराज जब इस काल का पार नहीं पा सके, तो हम मामूली लोगों के लिए तो यह एक बहुत ही असंभव सा कार्य है। तो हमें आचार्य श्री के जीवन से कुछ न कुछ तो प्रेरणा लेना ही चाहिए। अतः मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ आचार्य श्री के समक्ष कि हमें कुछ जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, एवं आचार्य श्री सत्संग के चरणों में नमोस्तु करता हूँ एवं परिवार एवं समाज की ओर से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। आचार्य श्री एवं समस्त संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आज प्रातः जब यह सूचना सुनी कि ब्रह्मांड के देवता आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी इस युग में नहीं रहे। आचार्य श्री धर्म के साथ साथ हमेशा देश हित की भी चिंता करते थे। उन्होंने देश हित में उनकी कई संस्थाएं हमारे देश में चल रही है, जैसे हथकरघा, बालिकाओं के लिए जो स्कूल है, गौशाला, कई संस्थाएं उनके द्वारा संचालित की गई। ऐसे महान संत आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। देश और समाज के लिए एक यह अपूर्णीय क्षति है। मैं ऐसी महान आत्मा को मेरी ओर से, सकल जन समाज सोनकच्छ की ओर से श्रद्धा सुमन प्रेषित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामंदिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर प्रज्ञासागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज दक्षिण भारत के सूर्य आज मध्य भारत में अस्त हो गए। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अष्टमी के दिन चंद्रगिरी पर्वत पर अस्त हो गया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज अध्यात्म सरोवर के राजहंस, जिन्होंने चेतन कृतियों के रूप में सर्वाधिक दीक्षाएं ही नहीं दी, अपितु अचेतन कृति के रूप में साहित्य का सृजन करके जनमानस को देश ही नहीं विदेश में, जैनी ही नहीं अजैनियों को भी एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया, जीवन को अच्छा बनाने का उपदेश और आदेश दिया। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने तपस्या के शिखर पर चढ़कर अपनी सर्वोच्च साधना के बल पर
समाधि रूपी लक्ष्य को, जो कि साधक का परम लक्ष्य है, उसे प्राप्त किया, निश्चित रूप से वे निकट भविष्य में अपने परम लक्ष्य परम सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। और उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए श्रद्धांजलि विनयांजलि अर्पित करते बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिराज की जय। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामनिराज की। जब एक संत इस संसार से विदा होता है तो वह मृत्यु महोत्सव हो जाता है। जब एक संत संसार से विदा होता है तो वह मृत्यु महोत्सव हो जाता है। और आचार्य श्री को जब जाना था तो एक उन्होंने दिन चुना, उत्तम सत्य का दिन। माघ महीने के 10 लक्षण चल रहे हैं, तो उत्तम सत्य का दिन, वो सत्यवादी थे इसलिए उन्होंने उत्तम सत्य का दिन चुना। ऐसे महान आचार्यों को मैं सत नमन वंदन करूँगा और अपनी विनयांजलि यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोली संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत श्री विद्यासागर महाराज की जय। वो इतने उज्जवल तथा बहुत ही प्रवीण थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ के सबको संदेश दिया कि अपने को संयम धारण करके अपना जीवन सफल करना है तथा कल्याण के मार्ग पर खुद तो चले, जन समाज को भी उन्होंने कल्याण के मार्ग पर लगाया तथा उनकी ही वाणी के द्वारा आज इस देश भर में उनका बहुत ही सम्मान होता है तथा उनके लिए मेरे हृदय में बहुत ही श्रद्धांजलि है, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकती। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान ईश्वर श्री प्रज्ञासागर जी महामुनि राज जी की। आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि जैसे ही प्रातः सुना तो सुनकर के भी अच्छा नहीं लगा, और जो आवश्यक वगैरह क्रियाएं थीं वो किया तो, लेकिन जो डेली मन से करते हैं वो तो नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि जिसने संसार में जन्म लिया है एक न एक दिन उसको जाना है। संयोग वियोग तो लगा हुआ है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी गुरुजी इस संसार से सबको छोड़ करके चले जाएंगे। उनके जाने से एक समाज को क्षति भी हुई, पूरे भारत को क्षति हुई। कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मतलब संसार से विदा ले लेंगे। कोई घर में यदि किसी का मरण होता है तो उसे हम मरण कहते हैं, लेकिन जब कोई साधक मृत्यु को प्राप्त होता है, समाधि के साथ प्राप्त होता है, तो उसका मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है, जो कि आज आचार्य श्री का भी मनाया गया। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना भाती हूँ कि जिस प्रकार से सती सीता और अंजना ने संलेखना व्रत को धारण करते हुए अपनी स्त्री पर्याय को छेद किया, उसी प्रकार से इतनी शक्ति मुझे भी मिले कि मैं भी अपने इस व्रतों को पालन करते हुए, और जब भी मरण हो समाधि पूर्वक संलेखना पूर्वक मरण हो, जिससे कि मैं अपनी स्त्री पर्याय का छेद कर सकूं। जय बोलो आचार्य भगवान श्री प्रज्ञासागर जी महामुनि राज की जय। हो समाधि मेरी शरणा और कुछ ना कामना, हो समाधि मेरी शरणा और कुछ ना कामना, काल बीतानंत मेरा बिन समाधि साधना, दो गुरु आशीष मुझको हो समाधि साधना, साधना की हो सफलता बस यही है भावना, साधना की हो सफलता बस यही है भावना।
जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम पूज दीक्षा शिक्षा गुरु महामुनि विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज आचार्य भगवंत श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज। जाने वाले चल दिए दुनिया की बस्ती छोड़कर, जाने वाले चल दिए दुनिया की बस्ती छोड़कर, रोने वाले एक क्या 1000 दिन रोया करें। यह तो शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है तो मरण तो होगा ही। और साधना करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए समाधि पूर्वक मरण होता है तो वह मरण का भी मरण कर देता है। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव एक बार सिद्धवरकूट में बड़ी माता जी, गुरुमती जी, दृढ़मती जी और हम 3 आरिकाएँ उनके चरणों में बैठे हुए थे। और कुछ चर्चा के दौरान दीक्षा वगैरह की चर्चाएं चल रही थीं। 29 दीक्षाएं हुई थी जो नेमावर में, उस समय की बात है। तो मैंने गुरु जी से कहा कि आचार्य श्री आपके ही चरणों में और हमारी समाधि हो जाए। अंतिम दीप जलाकर मेरा, चाहे कोई हरे अंधेरा, अंतिम मेरी यह अभिलाषा, अंतिम दीप जलाकर मेरा, अगर बुझे यह दीप कभी तो जले बुझे तुम्हारे कोमल कर से। गुरु जी से हमने ऐसा कहा। तो आचार्य श्री कहते हैं कि आप लोग ऐसा बोलते हो तो क्या मेरी समाधि नहीं होगी? आप लोगों की पहले हो जाएगी, ऐसा है क्या? आप तो सब अपनी भावना रखते हैं, लेकिन मेरी भी तो भावना है। तो ये तो सभी को विदित है कि हाँ संलेखना होगी। और आज सुबह सुबह जब हम अपनी बसतिका में थे तो माता जी ने भी, क्योंकि माता जी को मालूम पड़ गया था, तो माता जी ने कुछ ऐसा वाक्य बोला जिससे हमने कहा माता जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम तो ये चाहते हैं कि गुरुदेव जुग जुग जिएं और खुश रहें, स्वस्थ हो जाएं, और जब स्वस्थ हो जाए उसके बाद संलेखना को ग्रहण करें। और सारा संघ अभी बहुत विचलित हो रहा है, पर हमें ऐसा मालूम नहीं था कि संलेखना हो गई। फिर जब हम यहाँ पर गुरु जी के पास आए, प्रतिदिन की तरह आज भी आए, और जब पाठ कर रहे थे तो मैंने आचार्य श्री जी को देखा कि बहुत गंभीरता से पाठ कर रहे थे, पर मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। आज तो आचार्य श्री बड़े गंभीरता से और बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल तल्लीन होकर पाठ कर रहे थे। उसके पश्चात फिर गुरु जी ने कहा कि पहले तो उन्होंने मेरी तरह देखा तो मैं कुछ नहीं समझ पाई, बिल्कुल सहजता से। फिर आचार्य श्री ने कहा कि आचार्य श्री का समय निकट है। तो मैंने सोचा वो तो दिख ही रहा था ऐसा कि हाँ उनका स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है। फिर एक बात और बोला, उसके पश्चात फिर कहते हैं कि उनकी संलेखना हो गई रात्रि में 2:30 बजे। तो मैंने कहा हाँ, एकदम झटका सा लगा, अंदर से तो लगता ही है, पर मुझे ऐसा स्वीकार सा नहीं हुआ था। और यह भी सत्य है, अभी भी कह रही हूँ, अंतरंग से स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, मन को बहुत समझा लेती हूँ। और पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ, मैंने आज कहा माता जी से कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ, और काश अगर ये सपना हो तो बहुत अच्छा है। कभी कभी होता है ऐसा, तो जब नींद खुलती है तो लगता है कि अच्छा हुआ ये तो सपना था। तो मैं ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन जो हकीकत है सभी के सामने है। और आज पूज्य गुरुदेव यहाँ से चले गए, और यह भी सत्य है महाव्रतों का पालन किया है, और उन्होंने स्वयं अकेले व्रतों का पालन नहीं किया है, अनेक लोगों को व्रतों का पालन भी करवाया है। और उनके शिष्य तो क्या, सारा ही संसार
सारे ही समाज, सारा ही देश, सारा ही राष्ट्र आज दुखी है। और आज वो तो बात मैं ये कह रही हूँ कि व्रतों का उन्होंने पालन किया है तो निश्चित है कि जो महाव्रती होते हैं या कि अणुव्रती होते हैं तो एक ही गति इस पंचम काल में सिर्फ स्वर्ग ही जाते हैं, और कहीं मोक्ष होता तो मोक्ष हो जाता, और तो कोई गति होती नहीं है। तो वो तो वहाँ पहुँच गए और वहाँ भी महोत्सव हो रहा होगा, वहाँ भी उनको परिवार मिल गया होगा और वहाँ भी खुशियाँ मना रहे होंगे। हाँ, चूँकि सम्यक दृष्टि है तो वो तो जा कर के नंदीश्वर द्वीप और 2.5 द्वीप में समोसन वगैरह में जा कर के और अपनी खुशियाँ मना रहे होंगे। बहुत अच्छा है कि वो तो वहाँ पहुँच गए और अपने जीवन का लक्ष्य उनका पूर्ण हो गया। जब कोई महाव्रतों को ग्रहण करता है तो साधना की सफलता जब परीक्षा वो समाधि हो जाती है उसी में होती। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ता है और जब परीक्षा पास हो जाता है तो उसकी साधना, उसकी सफलता हो जाती है, पढ़ाई की सफलता हो जाती है। इसी प्रकार साधना की सफलता समाधि पूर्वक मरण करने पर भी होती है। तो उनकी तो सफलता पूर्ण हो गई और मैं यही भावना भाती हूँ पूज्य गुरुदेव से जो यहाँ पर विराजमान है, और मैं ये विनय करती हूँ, हे गुरुदेव, मेरा भी जब भी समय आए और आपके चरणों में आपके कोमल आशीर्वाद से मधुर वचनों को सुनते हुए मेरा भी अच्छी तरह से संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक मरण हो, जो स्त्री पर्याय सार्थक हो जाए। जैसे कि नागश्री ने 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की, संलेखना ग्रहण की और मृत्यु के पश्चात संलेखना के पश्चात अच्युत स्वर्ग में जाकर के स्त्री पर्याय को छेद करके और उन्होंने देव पर्याय को प्राप्त किया था। और वहाँ से आकर के तो सभी को मालूम है कि यहाँ सुकुमाल मुनिराज हुए और वहाँ से अभी तो सर्वार सिद्धि पहुँच गए। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार मेरी यह प्रार्थना है, विनय है कि मेरी भी आप ही मेरी संलेखना, आप तो सब कुछ जानते हैं कि कब समय किसका कब समय आ जाए, तो आप मेरी संलेखना करवा देना। जय बोलो आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञासागर जी महामुनिराज की जय। आज हमारे बीच से एक साधक ने अपनी साधना का कलश चढ़ा दिया। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा चंद्रगिरी पर जाकर अस्तंगत हो गया। वैसे वो अपने जीवन को पूर्ण करके स्वर्ग को सिधार गए, पर हमें यहाँ एक क्षति पहुँची है। उस क्षति की पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। ऐसे महान आचार्य भगवंत का जन्म होता रहे, ऐसी ही हम कामना करेंगे। मेरा महान सौभाग्य रहा कि उन महामना के जन्मभूमि में ही मुझे जन्म मिला और उसी स्थान पे एक मंदिर बना। वहीं पे हमें धर्माचरण सिखाया गया, क्या होता है जैन धर्म, क्या होते हैं गुरु, मुझे वहाँ पता चला। इसलिए मैं उनको अपना प्रथम गुरु मानता हूँ। और आज आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से मैंने ये श्रवणपना भी पाया है। निश्चित ही ऐसे आचार्य भगवंत को मैं पाकर धन्य हुआ हूँ। आज पूरी जैन संस्कृति उनको अपना बहुत बड़ा गुरु मानता है। मैं उन महामना के चरणों में अनंतों बार नमस्कार करता हूँ कि हे भगवान, आपके जैसी समाधि हम सबको प्राप्त होवे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। स्वयं की पवित्रता के लिए समर्पित करता, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं उनके लिए बोलूँगा मेरे समस्त शब्द धन धन हो जाएंगे। मेरे सभी शब्द
सत्य बनकर के सदा सदा के लिए शाश्वत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भक्ति में, उनके गुणानुवाद में कहा गया प्रत्येक शब्द गुणवत्ता से भर जाता है, परम पवित्र हो जाता है, कल्याण का कारण बन जाता है। बस उनके चरणों में श्रद्धांजलि देना है। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्य वर तरण तारण ज्ञान धारी, श्री विद्यासागर गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री विद्यासागर गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री विद्यासागर गुरुवर जय। हे आचार्य श्रेष्ठ, आपने अपना संपूर्ण जीवन आत्म साधना करते हुए व्यतीत किया। जैसा आपने जिया है, मैं सोचता हूं क्या कभी कोई ऐसा जी सकता है? भीड़ में रहते हुए अकेले हो जाना, बोलते हुए मौन का आनंद ले लेना, संसार के बीच में रहते हुए भी उनसे लिप्त ना होना, किसी प्रकार का संसार का उन्हें आकर्षण ना करना, कैसे जिया है आपने? कोई हुनर तो बता जाते, कोई गुरु तो सिखा जाते, कुछ ऐसी कीमिया दे जाते गुरुदेव जो हमारे लिए, हमारे इस मोक्ष मार्ग के लिए, हमारे इस संयममय जीवन के लिए वह अमूल्य धरोहर होता, जिसके सहारे हम हर पल आपका एहसास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने कुछ नहीं दिया, आपने जो दिया है शायद वो कोई दे नहीं सकता। आपने लुटाया ही लुटाया है, कमी हम में ही रही होगी कि हम लूट नहीं पाए। हे आचार्य प्रवर, सौभाग्यशाली हूं मैं कि मैंने जब होश संभाला तो साधुओं में आपका ही नाम श्रवण किया। जब थोड़ा बड़ा हुआ, आप स्वयं मेरे गांव मुझे दर्शन देने आ गए। बहुत छोटा था उस समय में, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि मैं आपको एहसास ना कर सकूं। मुझे तो लगता है जब आपको पहली बार मैंने अपने गांव में देखा था, आपकी छवि मेरे मनोमस्तिष्क में ऐसी छा गई थी, या फिर यूं कहे कि बस उसी पल मैंने संकल्प कर लिया था कि जैसे आप जिस दिगंबर मुद्रा को लेकर के विचरण कर रहे हैं, बस उसी दिगंबर मुद्रा के साथ मुझे विचरण करना है। मैं अबोध था, लेकिन इतना बोध तो था कि जो मुद्रा आपकी है बस वही मुद्रा सत्य है, शाश्वत है, ग्रहण करने योग्य है।
आचार्य प्रवर, 2 दिन आप मेरे गांव में रहे। हे आचार्य श्रेष्ठ, 2 दिन आपका प्रवास रहा। वो 2 दिन मेरे लिए तो वरदान बन गए। आप उस गांव से तो चले गए, लेकिन मेरे मन के गांव में सदा सदा के लिए स्थापित हो गए। सदा सदा के लिए आपने अपना बसेरा कर लिया। यही तो वजह थी कि आपके जाने के पश्चात ये मन, ये तन आपके पास जाने के लिए मचलता था। पर मैं इतना छोटा था कि अकेला आपके निकट तक जाना मेरे लिए संभव नहीं था। उसके लिए घर वालों का साथ चाहिए। परंतु पहले ऐसा कहाँ होता था कि लोग साधु संतों के पीछे पीछे भागे, बार बार आए जाए। साधन भी तो नहीं थे ना, लेकिन मन में आप थे, इसलिए वो भाव मेरे भीतर ही भीतर पनपते रहे, बढ़ते रहे। यही वजह थी कि एक बार मैं आपके पास आने के लिए निकल गया, जबलपुर तक पहुंच भी गया, लेकिन जिस वातावरण में मैं गया था, जिन दीदियों के साथ में गया था, यदि मैं लड़की होता तो शायद रह जाता, लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा था और पूरी दीदियां थीं। वो मुझे अपने साथ नहीं बिठा सकती थी, अपने साथ नहीं लिटा सकती थी, और मैं उनके साथ नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने मुझे दूर एक नाली के पास लेटने की जगह दे दी, खाने के लिए अंगूर दे दिए, मूंगफली के दाने दे दिए। परंतु इससे क्या होता है, मैं घबरा करके दूसरे दिन आ गया। परंतु बीज अंकुरित हो चुका था, भीतर वैराग्य प्रकट हो गया था। इसी वजह से जबलपुर से लौट करके आने के बाद मैं छिंदवाड़ा पहुंच गया। मुझे गुरुदेव आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी मिले, उनके चरणों में समर्पित हुआ। और हे आचार्य प्रवर, उनकी कृपा से, आपकी कृपा से ये दिगंबर मुद्रा मेरे पास आ गई। आज आप संसार से चले गए। जाना तो था, इसलिए आप चले गए। आपने अपना लक्ष्य पाया है। आपके लिए आज से अच्छा दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों के लिए आज से बुरा दिन दूसरा नहीं हो सकता। आज आपने पाया है आचार्यवर, लेकिन हमने खोया है। आपको पाने की खुशी है, हमें खोने का दुख है। पाने वाला तो खुश होता ही ना, लेकिन खोने वाले से उसकी पीड़ा को पूछो, कितना कष्ट महसूस करता है, कैसा फील करता है। जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ कि आप रात 2:30 बजे समाधिस्थ हो गए, विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए अविश्वसनीय था, मेरे लिए अकल्पनीय था। आप अस्वस्थ थे, बहुत अस्वस्थ थे, लेकिन इसके पहले भी तो आप अस्वस्थ हुए, इसके पहले भी तो आप मृत्यु के मुंह में जाकर के वापस आए। हम कैसे मान लें कि इस बार भी आप वापस ना करके चले जाएंगे? हम तो पूरी उम्मीद और आस लगाए बैठे थे कि आप जैसे हर बार मृत्यु से जीत करके वापस आए, इस बार भी आप वापस आएंगे। लेकिन इस बार आपने मृत्यु का चयन किया। ये आपकी ही इच्छा थी ना, ये आप स्वीकृति देकर के गए ना, आप अपने मन से चले गए। एक बार हमारे मन से तो पूछते
किया होगा। पता है, आपकी इस खबर ने मुझे भीतर तक हिला दिया। जैसे ही मैंने सुना, आंख आंसू रोक नहीं पाई। सुबह का पाठ मैंने कितने भारी मन से किया वो मैं जानता। आचार्य भर माना कि मैंने आपसे दीक्षा नहीं ली, माना कि मैंने आपसे शिक्षा नहीं ली, लेकिन दीक्षा लेने से ही कोई शिष्य होता है? शिक्षा देने से ही कोई शिष्य होता है? उसे बनाने से ही कोई गुरु बनता है? हम तो बचपन से ही आपको अपना मानते रहे। आपका निवास हमारे मन में रहा है। हे आचार्य प्रवर, अपने इस छोटे से पोते की श्रद्धांजलि स्वीकार करना। मेरे गुरुदेव के गुरु हैं आप, मेरे दादा गुरु हैं आप। दादा को पोता कितना प्यारा होता है, पोते को दादा कितने प्यारे होते हैं, जानते हैं ना आप। अपनी कृपा बरसाते रहिए। आपने जो पाया है बस वह हमें मिल सके। आपने जिस सत्य को हासिल किया है, जिस समाधि को स्वीकार किया है, बस आपसे निवेदन है, अपनी करुणा बरसाना। हम भी आपके रास्ते पर चलते हुए इस परम सत्य को हासिल कर सके, उस परम समाधि को प्राप्त कर सके, बस इतनी ही भावना है। क्योंकि आपने अपनी तपस्या के बल से सर्वश्रेष्ठ पाया है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी संदेह हमें नहीं है। लेकिन हमें अपने आप पर तो संदेह है ना। आपने सर्वश्रेष्ठ पाया है, कृपा करिए कि आपके आशीर्वाद से सर्वश्रेष्ठ ना सही, हमें श्रेष्ठ मिल सके। बस यही भावना, यही भक्ति, यही विनय, यही श्रद्धा, यही आस्था, यही निष्ठा लेकर आपके श्री चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, नमोस्तु करता हूं। हे आचार्यवर, बस आपने जो पाया है वह हमें मिले, इसी भावना के साथ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे नमन स्वीकार करें, मेरे नमन स्वीकार करें, मेरे नमन स्वीकार करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, मौन, एकदम मौन खड़े हो जाए। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। नौ बार नमोकार मंत्र हो जाए तो हाथ जोड़ ले। हाथ जोड़ करके बोलें, संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं, करोतु शान्तिं। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, महाराज के समाधि महोत्सव की। ओम नमः।